हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी इस चैनल में। और इस चैनल के मीडियम से आपको पता ही है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ नई नई भर्ती अपडेट्स और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए दो इम्पोर्टेंट भर्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो है, एक है उत्तराखंड प्रवक्ता, जिसका बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। और दूसरा साथ में है पॉलिटेक्निक लेक्चरर। इसका भी बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है उत्तराखंड में। तो आज मैं इन दोनों के बारे में ये डिस्कस कर रहा हूँ कि कब तक ये वैकेंसी आएंगी, एग्जाम इनका कब होगा, और बाकी अंदर की सारी चीजें कि ये कौन भर्ती कराता है, कहाँ से जो है किस डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होगी, क्या सैलरी डिफरेंस दोनों में है, किस किस पोस्ट में दोनों के लिए वैकेंसीज आती है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों का जो सिलेबस डिफरेंस है वो क्या है, और प्रवक्ता के सिलेबस को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर के सिलेबस को हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो यानी पूरा विश्लेषण मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पूरा एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों वैकेंसी में आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और कहाँ से आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो चीज पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप जब इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप नए नए अपडेट से जुड़ते रहेंगे। आपके लिए भी बेटर होगा और मेरे लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात की भर्ती कौन कराएगा। तो उत्तराखंड लेक्चरर हो या चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, दोनों की जो भर्ती है वो कंबाइंडली यूकेपीएससी ही कराती है। तो एक चीज क्लियर है कि दोनों की भर्ती, जो उत्तराखंड लेक्चरर है उसकी भर्ती भी यूकेपीएससी कराएगी, और जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसकी भर्ती भी यूकेपीएससी कराएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है दोनों भर्ती को कराएगा। तो एक चीज क्लियर है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो दोनों भर्तियों को कराएगा, चाहे वो आपके पास पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, चाहे वो आपके पास उत्तराखंड टीचिंग में लेक्चरर हो। तो एक चीज क्लियर है, दोनों कराएगा यूकेपीएससी। अब देखिए दोनों का एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो उत्तराखंड लेक्चरर में तो आपको पता ही है कि 21 से 42 साल एज क्राइटेरिया रहता है। तो वही आपका पॉलिटेक्निक में भी रहने के चांसेस है, क्योंकि पॉलिटेक्निक की वैकेंसी काफी टाइम से नहीं आई है। तो पहले वैकेंसीज में जो है एज आपको पता है 40 थी, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली इसकी भी 21 से 42 ही रहेगी। तो अभी आप मान के चलिए कि 21 से 42 होगी। अब जो एज क्राइटेरिया होता है उसकी गणना कब से होगी, वो विज्ञापन जब आएगा तो उसमें आपको पता लगेगा। अगला है कि कौन किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो देखिए, जो उत्तराखंड प्रवक्ता है वो आपका आता है विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड प्रवक्ता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जबकि जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है ये आपका आता है उत्तराखंड प्राविधिकी शिक्षा परिषद यानी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। तो ये जो है रुड़की में है, और ये आपको पता ही है कि देहरादून में इसका कार्यालय है। तो उत्तराखंड प्रवक्ता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अंदर आएगा, और पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर है वो उत्तराखंड प्राविधिकी शिक्षा परिषद के अंदर आएगा, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आता है। जो पॉलिटेक्निक है वो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया एक तरह से, और ये आपका सिंपल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया उत्तराखंड लेक्चरर। अब देखिए सैलरी डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो उत्तराखंड लेक्चरर है उसका जो ग्रेड पे है वो होता है 4800 यानी लेवल 8, और इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 47,600 होती है। लेकिन जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है वो आपका 5400 ग्रेड पे होता है, लेवल 10 आता है, और इसकी बेसिक सैलरी जो आपके पास वो 56,100 बनती है। इसमें आपके पास प्लस डीए लगेगा, डीए रेट जिस टाइम जो रेट होगा, प्लस आपके पास हाउस रेंट अलाउंस और अदर अलाउंस होंगे। सेम चीज यहाँ भी होगी लेकिन बेसिक सैलरी यही होगी। तो यहाँ भी आपके पास डीए प्लस एचआरए और प्लस आपके अदर अलाउंस होंगे। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो है सैलरी आपकी ज्यादा होगी उत्तराखंड लेक्चरर से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा सैलरी है। और इम्पोर्टेंट चीज, ये राजपत्री अधिकारी की पोस्ट है, गेस्टेड ऑफिसर होता है।
तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में उत्तराखंड लेक्चरर से ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपको। तो लेवल का डिफरेंस है। तो ये आपके पास सैलरी का डिफरेंस था कि किस में कितनी सैलरी आपको मिलेगी। अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो उत्तराखंड लेक्चरर का जो एग्जाम पैटर्न है, अब देखिए नया पैटर्न दोनों में जारी हो चुका है, नए तरीके से एग्जाम हो रहा है। तो उत्तराखंड लेक्चरर का जो पैटर्न है एग्जाम का, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, वो है 2 टायर का एग्जाम होगा, प्री और मेन। प्री आपका केवल स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग मींस आपको जो है ओनली इसको क्वालिफाई, या ओनली क्वालिफाई ही कह सकते हैं आप। आपने क्वालिफाई किया, आपके सब्जेक्ट में जितनी मेरिट जाएगी, कट ऑफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग। और फिर जाके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे प्री एग्जाम में, वही केवल मेन एग्जाम दे सकते हैं। तो यानी टायर 1 में जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मेन एग्जाम देते हैं। और जो मेन एग्जाम होता है, ओनली उसी की मेरिट काउंट होती है। ये केवल एक स्क्रीनिंग है। यहाँ से सब्जेक्ट में अगर 1,000 लोगों ने भरा है फॉर्म, या 1,000 तो बहुत कम हो गया है आजकल, सपोज करो 40,000 लोगों ने किसी सब्जेक्ट में भरा है फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग जितना यहाँ पोस्ट होगा, सपोज करो 40 पोस्ट है, तो ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंट या कितने गुना लोगों को वैकेंसीज के लिए मेन एग्जाम में बुलाता है। कभी कभी 4 गुना, 10 गुना, 5 गुना। तो अगर 10 गुना बुलाता है तो 400 लोग। तो स्क्रीनिंग एग्जाम में से 40,000 में से 400 लोगों को वो मेन एग्जाम के लिए बुलाएगा, और केवल उन्हीं का मेन एग्जाम होगा। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उस फाइनल सिलेक्शन में आपका मेन एग्जाम के मार्क्स ही काउंट होते हैं। तो मेन एग्जाम ही आपका काउंट होगा फाइनल सिलेक्शन में। फर्स्ट जो है वो आपका ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम है, वो आपको जस्ट मेरिट में आना चाहिए, मेन निकल जाना चाहिए, सॉरी प्री में निकल जाने चाहिए। जितनी मेहनत करनी है आपको उसके बाद मेन में कीजिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिसका सब्जेक्ट अच्छा होता है उसका प्री एग्जाम अच्छा नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्री एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि प्री एग्जाम जो है वो जीएसजी के बेस्ड ज्यादा होता है, और मेन एग्जाम आपका ओनली सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की तरफ आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करते हैं, तो इसका पैटर्न सीधा सीधा है कि जो एजुकेशन में जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और इंटरव्यू। इस तरह से ये जो है आपका है, इसमें कोई स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है। इन सब के साथ जो कंबाइंड मेरिट बनेगी, जिसका भी सिलेक्शन होगा इस कंबाइंड मेरिट के साथ होगा। अब वो क्या करते हैं कि क्या पता है इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाएं जब फर्स्ट सेकंड थर्ड की मेरिट बनाए। तो इस पे अभी जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होगा पॉलिटेक्निक का, तभी आपको मैं बता पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने कुछ बताया और कल कुछ और निकला तो उससे दिक्कत होगी। अभी जहां तक है कि पूरा कंबाइंड करके ही सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाएंगे। को ये भी हो सकता है कि पहले 3 में एग्जाम में जो क्वालिफाई हो, यानी क्वालिफाई मींस मेरिट में आए, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर पूरा एक साथ भी कर सकते हैं। पहले उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी जीएसजी के आता है, लेकिन इस बार जो है नया पैटर्न जारी है, उसके सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए, आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज और कॉल करके पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस में क्या होगा, इसका स्क्रीनिंग में क्या होगा। तो इस तरह से ये वीडियो आप सब तक पहुंचाइए ताकि सबको ये चीजें क्लियर हो, और आप अपने आप को बेटर चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा आपको नहीं बता पाएगा कि आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, क्या आप उत्तराखंड लेक्चरर की तरफ जाएं या पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तरफ जाएं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एनालाइज कीजिए, और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरफ ज्यादा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों में फोकस रखोगे तो, ऐसा नहीं कि दोनों में फोकस नहीं रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंसेस ज्यादा है। अभी आते हैं उस पॉइंट पे हम। उसके बाद जब आप क्वालिफिकेशन की बात करते हो, तो उत्तराखंड लेक्चरर में तो आपको पता ही है कि मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, एमए, एमएससी या एमकॉम, ये आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपके पास जो है वो बीएड होना चाहिए। ये बीएड जो है वो आपका कंपलसरी होता है। तो ये तो आपको पता ही है उत्तराखंड लेक्चरर में। उसके बाद जब आप पॉलिटेक्निक की बात करते हो, तो यहाँ पे आपके पास एमएससी, एमए, या फिर आपके पास
एम टेक होना चाहिए। और कॉमर्स सब्जेक्ट में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आती है, तो एम कॉम का कोई मतलब नहीं हुआ। और यहाँ पे आपके पास बीएड जरूरी नहीं होता है, नॉट मैंडेटरी। जो पिछले विज्ञापन तक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास बीएड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे बीएड की कंपलसर नहीं था। अब इस बार आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आएगा नहीं वैसे, क्योंकि जो ये आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी होते हैं जिनमें बीएड होगा ही नहीं। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे, मैकेनिकल देखेंगे, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बीएड पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए वो बीएड नहीं आपको रखेंगे इसमें पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। यहाँ आपका बीएड कंपलसरी होगा। तो ये था उत्तराखंड लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की क्वालिफिकेशन। मेन क्वालिफिकेशन जो है वो ये रहेगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो जो उत्तराखंड लेक्चरर है वो तो आपको पता है हर सब्जेक्ट में आता है, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश लेक्चरर भी होंगे, मैथ्स के लेक्चरर भी होंगे, साइंस के सॉरी सोशोलॉजी के भी होंगे, साइकोलॉजी के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे। तो जितने एजुकेशन में सब्जेक्ट्स होते हैं सबका होगा। मींस जितने 11th 12th में जितने सब्जेक्ट होते हैं उन सबका उत्तराखंड लेक्चरर में वैकेंसी आएगा। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करते हो, तो यहाँ जो है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 11th 12th में भी रहते हैं, तो इनमें आएगा। और साथ में जो है अदर्स में, जैसे आपके पास मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, अदर टेक्निकल लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट आपके पॉलीटेक्निक में होते हैं, जिसे आप जनरली ट्रेड कहते हैं, जितने भी ट्रेड होते हैं उनमें होता है। लेकिन जो कॉमन होते हैं इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें भी आएगा। तो ये यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स हैं तो आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकियों में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि दोनों के सिलेबस और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या रहती हैं। तो थोड़ा सा उत्तराखंड लेक्चरर, अब आपको आधी से ज्यादा चीजें अपने आप ही क्लियर हो गई होंगी कि जब उत्तराखंड लेक्चरर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है तो यहाँ ज्यादा वैकेंसी आएंगी, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में थोड़ा सा कम वैकेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैसे भी पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस होते हैं वो कम होते हैं। जबकि उत्तराखंड लेक्चरर तो उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कूल्स है, तो इस तरह से पोस्ट भी ज्यादा होंगी और पद भी बहुत सारे रिक्त होंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा आने के चांसेस हैं, यहाँ पे वैकेंसीज कम आएंगी। अब बात करते हैं कि सिलेबस कैसे होगा। तो सिलेबस ओवरव्यू की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो उत्तराखंड लेक्चरर का आपको मैंने बताया प्री एग्जाम और मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जो होगा वो आपके पास 150 मार्क्स का होगा, और 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। अब जो ये 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये आपके पास पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स हैं इस तरह से, टीचिंग एप्टीट्यूड जीके दूसरा, उत्तराखंड जीके तीसरा, रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स चौथा, और पांचवा पार्ट आपका हिंदी। तो उत्तराखंड लेक्चरर स्कूल एजुकेशन से जो रिलेटेड है, उसके आपके पास प्री एग्जाम के 5 पार्ट होते हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जिसको आप शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, तो जो ये शिक्षण अभिरुचि है, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है यहाँ भी, क्योंकि ये आता है आपका 40 मार्क्स का। तो पहला पार्ट आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का। फिर आपका जीके जीएस 35 मार्क्स का, तो ये आपके पास 35 मार्क्स का होगा जीके जीएस। उसके बाद आपके पास आएगा उत्तराखंड जीके 30 मार्क्स का, ये भी क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो ये आपका 30 मार्क्स का। उसके बाद आपके पास रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स 25 मार्क्स की, तो ये आपके पास 25 मार्क्स की रीजनिंग और मैथमेटिक्स। और हिंदी आपके पास आएगी 20 मार्क्स की। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करना है उत्तराखंड लेक्चरर की, थोड़ा सा उस पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्री एग्जाम निकालना पड़ेगा। प्री एग्जाम की जो मेरिट होती है वो हर सब्जेक्ट वाइज वेरी करती है। जहाँ एक तरफ मैथ्स की मेरिट 91 थी, तो केमिस्ट्री की मेरिट जो है आई थिंक 64 या 65 के आसपास थी। तो हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वेरी करती है उत्तराखंड लेक्चरर की प्री एग्जाम की मेरिट और या सिलेक्शन क्राइटेरिया का। अब
जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। पहली चीज तो यही प्रॉब्लम है यहाँ। अब क्या होता है देखो, आपको मैं बताऊं कि आप कहाँ से किस चीज को पढ़ेंगे तो आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ जो है, आपके पास आपने देखा होगा कि बीएड में आपके पास एक सब्जेक्ट था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। उस बुक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास आयोगों से क्वेश्चन आता है। राधा कृष्ण आयोग, ये आयोग, वो आयोग, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्या है इसमें कि आपके पास लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मेथड्स हो गया, या टीचिंग एप्टीट्यूड में और जो आपके पास आता है अधिगम हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। तो आप ज्यादा फोकस डेवलपमेंट वाली बुक पे कीजिएगा। अगेन आपको कहूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप वहां से पढ़िए जहां आपको लैंग्वेज इजी लगे। उस बुक से पढ़िए जहां से आपको लैंग्वेज इजी लगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मंत्र है जिससे आराम से ये टीचिंग एप्टीट्यूड निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बीएड की बुक से पढ़िए, क्योंकि वो बुक्स आपने एक बार पहले पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। और अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो मैं इस चैनल के मीडियम से टीचिंग एप्टीट्यूड्स की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। कुछ अपलोड कर रहा हूँ, कुछ हो रही है और कुछ आगे भी चलती रहेंगी। तो जब भी वैकेंसी आएगी तो तब तक आपके पास एक अच्छा मटेरियल होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक अल्टी लेक्चरर टीचिंग एप्टीट्यूड करके प्ले लिस्ट में रही है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। एक दो वीडियो उसमें डली हुई है अभी, तो उस पे काम हो रहा है, वो आगे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में देखिए करंट भी आता है। तो ये तो पोर्शन है, बहुत वास्ट होता है जीके जीएस। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक बुक है लूसेंट जनरल नॉलेज की। उस बुक से ज्यादा बाहर आपके पास जीके जीएस नहीं आता है। तो अगर आप लूसेंट की जीके वाली बुक को पढ़ लेते हैं तो आई थिंक कि वो सफिशियंट है आपके लिए। जीके जीएस के लिए बस आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो सिलेबस में मेंशन है, सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग जीके जीएस आप लूसेंट की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर सबसे बेटर सोर्स है करंट अफेयर का न्यूज़पेपर, या फिर आप किसी भी करंट अफेयर के चैनल को पिक कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जो जर्नल है वो आपके पास न्यूज़पेपर बेटर होता है। और उत्तराखंड का जब भी लेक्चरर का एग्जाम आएगा तो ध्यान रखिएगा वो लेटेस्ट चीजें कम पूछता है, पिछले एक साल का करंट अफेयर ज्यादा पूछता है। आप इस चीज को एनालाइज कर लीजिएगा खुद से भी। उसके बाद उत्तराखंड जीके के 30 मार्क्स, ये जो आपका है परीक्षा वाणी आपकी कवर कर देगी। बहुत ज्यादा डीप में मत पड़िएगा, परीक्षा वाणी आपको कवर करा देगी उत्तराखंड जीके के 30 मार्क्स। थोड़ा सा आपके पास अपडेटेड बुक्स होना चाहिए, उसमें आप देख लीजिए कि जनसंख्या अपडेटेड है या नहीं है। जो आपके पास जनसंख्या से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा उत्तराखंड जीके में भी करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर उत्तराखंड का बहुत कम होता है। तो आप बहुत सारी चीजें जो आजकल हो रही है, जैसे ग्लोबल समिट हो गया था आपका, इसी तरह से बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो योजनाओं पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, वहां से उत्तराखंड के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग और बेसिक मैथ्स। इसके भी सिलेबस में आपके पास एलसीएम, एचसीएफ है, प्रॉफिट लॉस है, और आपके पास नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग है। तो इसके लिए आप जो है आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, वो आप देखेंगे तो वो आपको कवर करा देगा। आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स में भी और आपके पास रीजनिंग में भी, दोनों में बुक है आर एस अग्रवाल की, वो आपको कवर करा देगी। थोड़ा सा इस पोर्शन को ध्यान रखिएगा कि जितना प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है रीजनिंग और बेसिक मैथ्स में। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा आपको कि रीजनिंग और बेसिक मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा। बिकॉज मैं मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मैं करवा दूंगा आपको। साथ में एजुकेशन इसलिए करा पाता हूँ कि मैं एमए एजुकेटेड एजुकेशन से भी किया हुआ है, तो उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मैं एमए एजुकेशन से होने के साथ साथ एमएससी मैथमेटिक्स से भी हूँ, तो आपको दोनों पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपके पास आता है हिंदी। हिंदी आपके पास होता है 20 मार्क्स का। तो जी ये 20 मार्क्स का हिंदी है, इसके 5 यूनिट या
आई थिंक ऐसा ही कुछ है। तो या 10 टॉपिक है शायद हिंदी के, तो वो आप देख लीजिएगा। विलोम शब्द है, संधि होगा, समास होगा, तो कॉमन टॉपिक है। तो हिंदी का भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी लूसेंट की एक बुक आती है, उसको आप रिफर कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्लास 10th की हिंदी व्याकरण की एक बुक आती थी पुरानी, उससे पढ़ सकते हैं, या अपने आपके पास हिंदी के नोट्स होंगे तो उससे पढ़ सकते हैं आप। ज्यादातर चीजें इसमें यही रहती हैं, जो आपका मुहावरे, विलोम शब्द हो गया, इस तरह की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हिंदी से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका 150 हो गया। तो आप टारगेट रखिए 150 में से 100 मार्क्स लाने का, क्योंकि बहुत लोग इस बार जो है उत्तराखंड प्रवक्ता प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से। और जब फॉर्म आएंगे तो वो लोग एकदम से अच्छी प्रिपरेशन में रहेंगे। आप लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, तो 100 मार्क्स आपका आने चाहिए। देखिए, मेरिट कितनी जाएगी वो अभी से मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि 100 मार्क में सिलेक्शन हो जाना चाहिए प्री के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं मेंस की। तो ये इसका जो मेंस एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का। और ये होता है ऑलरेडी सब्जेक्ट बेस पे। अब इसमें जो है 200 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 200 मार्क्स का ही होगा, और सब्जेक्ट बेस होगा ओनली। अब सब्जेक्ट बेस होने का मतलब किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आपके पास ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 9th 10th से कम मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत कम। 11th और 12th का जो लेवल होता है वो आपका मैक्सिमम होता है। यानी सबसे ज्यादा प्रश्न जो है, सबसे ज्यादा क्या, आप ये सोच के चलिए कि 90% क्वेश्चन जो है वो 11th 12th से पूछे जाते हैं। बहुत कम चांसेस है कि बाकी क्लासेस से क्वेश्चन पूछे, जैसे एलटी में होता है कि ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिला के आप 10% लेके चलिए कि यहाँ पूछेगा। 9th 10th बहुत कम होता है कि रियर ही पूछा जाएगा, जीरो ना के बराबर पूछा जाएगा। तो 11th 12th का ज्यादा पूछा जाता है। 11th 12th को ही डीपली अगर आपने पढ़ लिया तो आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। खासकर साइंस सब्जेक्ट्स में तो 11th 12th से ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप मैथ्स की बात अगर करते हो और 200 क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो 3 आवर्स में, वो भी 11th 12th लेवल के, तो बहुत कम चांसेस है कि 200 के 200 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे सीधे आंसर दे पाओ। तो इसलिए अगर आपने 11th 12th का भी किया है तो 200 में से आप 175 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। तो ये एक प्लानिंग है, आप अपनी तरह से भी प्लानिंग बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये आपके लिए बेटर काम करेगा। तो इस तरह से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था उत्तराखंड प्रवक्ता का। हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। आप इंग्लिश से करेंगे तो इंग्लिश में तो आपको 200 के 200 पढ़ने हैं, तो क्वेश्चन भी 200 अटेम्प्ट हो ही जाएंगे हर एक से, तो वहां भी आप पढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस ओवरव्यू जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। अब पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इतना वास्ट सिलेबस है कि देखिए, हिंदी आपकी 100 मार्क्स की 2 घंटे का पेपर, पेपर 2 होगा इंग्लिश, जो मैंने सब्जेक्ट बताया आपको, हिंदी, सॉरी इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब में जो है पेपर 2 होगा ही होगा। बाकी में पेपर 2 नहीं होगा, जैसे सिविल वगैरह में। तो पेपर 2 इंग्लिश, ये भी 100 मार्क्स, 2 आवर्स का पेपर। फिर पेपर 3rd होगा आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड। अब जब आप इनकी बात करेंगे तो यहाँ भी आप लूसेंट की जो हिंदी की बुक है उसको देख सकते हैं टॉपिक वाइज, लेकिन इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपके पास 100 प्रश्न आएंगे। ऐसे इंग्लिश के लिए आप जो है एमबीडी की बुक्स देख सकते हैं, या जो भी आपको अच्छी लगे उस बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करना पड़ेगा। फिर आप जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पेपर 3rd का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपके पास एमएससी लेवल तक की चीजें पूछी जाएंगी, या एमए हिंदी, एमए इंग्लिश तक की लेवल की पूछी जाएंगी, या फिर आपके पास एम टेक की पूछी जाएंगी। तो बीएससी का भी होगा, 12th का भी होगा, और एमएससी का भी होगा। इस तरह से आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा डीप पूछा जाता है पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। और फिर आपके पास इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो आपका कहीं से भी पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट है तो टेक्निकल चीजें ही पूछी जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इजी है प्रवक्ता में सिलेक्शन पाना। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको डीपली चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप इस वीडियो के बाद अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि आप किस पे ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं।
अगर आप देखिए, आपके पास अगर आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, तब तो उत्तराखंड लेक्चरर ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर साइंस सब्जेक्ट्स हैं और इंग्लिश से आप हैं, तो आप यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तरफ भी जा सकते हैं। सैलरी ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखिए मेहनत ज्यादा है तो सैलरी भी ज्यादा है, और अच्छी जगह पे पोस्टिंग होगी। उत्तराखंड लेक्चरर में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, दुर्गम क्षेत्रों में, अति दुर्गम क्षेत्रों में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी रहता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीजों को, और होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो पे, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। आपसे मैं एक सपोर्ट की होप रखता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स आपका कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया। इसी तरह की नई नई अपडेट्स और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। मैं आपके लिए एक और नया अपडेटेड एनालिसिस लेके आऊंगा। और जब भी, अब देखिए इनकी जो वैकेंसी आएगी वो कब आएगी, तो उत्तराखंड प्रवक्ता और लेक्चरर की वैकेंसी दोनों यूकेपीएससी कराएगा। यूकेपीएससी क्या कर रहा है, देखिए कभी आप यूके ट्रिपल एस सी में आप अप्रोच करके पता कर सकते हैं ये वैकेंसीज कब आएंगी। यूकेपीएससी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, एक चीज तो क्लियर ही है। तो वैकेंसी यूकेपीएससी निकालेगा, और ये वैकेंसी इनको निकालनी ही पड़ेगी। मुझे जो लग रहा है कि इस इलेक्शन से पहले अगर आई तो ठीक, लेकिन इलेक्शन के तुरंत बाद यूकेपीएससी वैकेंसी जरूर निकालेगा, क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यूकेपीएससी में जो लेक्चरर की वैकेंसी है उत्तराखंड गवर्नमेंट में, उसमें कोई अब वाद विवाद किसी तरह का नहीं है। एलटी में थोड़ा सा चल रहा है अभी, लेकिन लेक्चरर में कुछ नहीं है। तो यूकेपीएससी के पास जैसे ही सारी चीजें क्लियर होंगी तो वो आपका वैकेंसी निकाल देगा। तो यूकेपीएससी जल्द वैकेंसी निकालेगा, चुनाव से पहले भी आ सकती है, चुनाव के बाद तो आ ही जाएगी। थोड़ा सा यूकेपीएससी आपको टाइम भी देगा। इसका एग्जाम अगर जल्दी वैकेंसी भी आ जाती है तो जून जुलाई में होने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए, और होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।